नमस्कार दोस्तों, स्वागत है DPP 7 में। सीजन 2 का पाई चार्ट प्लस टेबल का था, जो कि फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या है कि 5 गो कंटेनर है, जिसमें कि दूध और पानी रखा हुआ है, मिल्क एंड वाटर इन 6 कंटेनर है। सॉरी, ABCDEF इधर आपको दिया हुआ है और इसका कलर है ए का यहाँ से, तो इसको ए हो गया, BCDE और इसको F हो गया। और नीचे क्या यहाँ क्या है कि पूरा 7500 लीटर का टोटल ओवरऑल मतलब सबका है। तो एक का निकालने के लिए यानी कि यहाँ से क्या होगा, 100% इक्वल टू 7500 आ जाएगा। 1% इक्वल टू, यहाँ लीटर्स में है तो यहाँ लीटर्स लिख देंगे, तो 1 इक्वल टू 75 लीटर्स हो जाएगा। सबसे पहले तो मैथमेटिकल वाला ऑफ करना होगा, ये बेकार। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कहते हैं कि हाँ, यहाँ कंटेनर का क्या हुआ है कि ये रेशियो दिया हुआ है कि वाटर और सॉरी मिल्क इस टू वाटर का दिया हुआ है, तो मिल्क पहले या दिमाग में रखना है। इस तरह से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग अगर डाटा को टेबुलेट करते हैं, तो पाई चार्ट को टेबुलेट करने के लिए हम लोग क्या सबसे पहले ऐसे करके एक बनाएंगे और इधर लिखेंगे यहाँ पर कंटेनर, ठीक है। और ये नीचे जाएगा, ये हो गया ABCD और E। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एग्ज़ाम में भी पता चले कि कितना टाइम लगता है। मैं वीडियो बना के भी मुझे लग रहा है कि कम टाइम में हो जाना चाहिए। देखता हूँ कितना लगता है, क्योंकि मैं बात भी कर रहा हूँ, बना भी रहा हूँ स्लोली। आप लोगों का तो फोकस वहाँ एग्ज़ाम में रहता है। तो ABCD हो गया। सेकेंड वाला हम लोग देखेंगे कि ये बहुत आदमी जो मिस कर देते हैं कि परसेंटेज मेंशन नहीं करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी और यहाँ पर लिखेंगे लीटर्स। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि नीचे करके ऐसे करके यहाँ नीचे लीटर। तो परसेंटेज हम लोग लिखते हैं तो कितना है, 12, 16, 18, 24, 22, ठीक है। तो 12, 16, 18 और यहाँ पर हम लोग ऐसे परसेंटेज दे देते हैं, तो ये समझेगा 12, 16, 18, 24, 22 और लास्ट वाला था 8%। यहाँ भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कौन सा बहुत ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पेन बदल के थोड़ा सा रंग बिरंगा। अब हम लोग क्वांटिटिव लीटर देखते हैं। तो सिंपल है कि ये 12/100 गुना 7500 आएगा। कैलकुलेटर हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, तो कैलकुलेट करके आ रहा है ये 0.75 इंटू इतना, ये आ रहा है हमको 900, ठीक है। इसमें देखते हैं तो ये हो जाएगा 16/100 इंटू 7500, 0000 कट गया, ये मेरा घट के आ रहा है 1200। और इस लाइन को इधर कंप्लीट करते हैं, ये हो जाएगा 18/100 गुना 7500 और ये वैल्यू मेरा कैलकुलेट करके आ रहा है 1350। ये आ रहा है 24/100 यानी 0.24 इंटू 7500 अगर हम करते हैं तो ये मेरा वैल्यू आ रहा है 1800, ठीक है। अब हम इसको 0.22 यानी 22/100 इंटू 7500 करते हैं, तो 0.22 इंटू 100 ये मेरा वैल्यू आ रहा है 1650। और इसका करते हैं 0.08 हो जाएगा, यानी कि 8/100 इंटू 7500, 0.08 इंटू 100 ये हो जाएगा आपको 7500, ये आ जाएगा 600, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ कैलकुलेटर से कर लिए। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मिल्क इज टू वाटर रेशियो। तो ये कितना रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो सबका मेंशन करेंगे। ए का कितना है 5:4, और देखना पड़ेगा ना, 5:4, फिर 75, 87, 12, 56, 21, 75, 87, 12, 56, 21, ऐसे देखिए हम याद किए, लेकिन बीच में सेमी कॉलन लगाना था कि वो रेशियो में हो जाए। अब हम लोग इधर क्या लिखेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। अब इसको लिखेंगे क्वांटिटी मिल्क, और यहाँ पर हम लोग यहाँ लिख देंगे लीटर्स, ताकि बार बार हमको मेंशन नहीं करना पड़े। यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी वाटर और यहाँ लिख देंगे LETERS लीटर्स, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम इसको फिर से एक बार काला पेन ले, आपको थोड़ा इजी में मतलब हो। तो अब हमको इसको क्या करना है कि हम लोग को पता है कि रेशियो में क्या है कि 5:4 है ऐसे, तो इसको हम लोग ये मिल्क का पार्ट, ये मिल्क इज टू वाटर है, तो यहाँ से मिल्क का पार्ट क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, वाटर का पार्ट क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, और जो क्वांटिटी रहता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर क्वांटिटी 900 है, तो ये हो जाएगा 5/9 इंटू 900, तो ये 900 हो गया 500।
तो ऑब्वियसली है अगर ये 900 है, ये 500 तो ये 400 आएगा। डायरेक्ट हम नहीं लिख के फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए कि 4/9 इंटू 900, तो ये आ गया 400। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ पर से लिख सकते थे। इसमें क्या हो जाएगा 7/12 गुना 1200, तो ये आ गया आपको 700, और ये 1200 तो ऑब्वियसली ये 500 होगा, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा कैलकुलेट करके 5/12 इंटू 1200 इक्वल टू 500, वो लीटर्स में है, वहाँ पे मेंशन है। ये हो जाएगा 8/15 इंटू 1350, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 8/15 इंटू 1350, तो ये आ जाएगा 720, तो ये आ जाएगा लगभग 630 के आना चाहिए। ठीक है, तो 7/15 गुना 1350 कर लेते हैं, तो इसमें 30 जोड़ेंगे तो 50, यानी कि हो जाएगा 630। 1/3 इंटू 1800, तो ये आ जाएगा आपको 600। 2/3 इंटू 1800, और ये टोटल 1800 है, तो ये हो जाएगा 1200। 5/11 इंटू 1650, ठीक है, तो 5/11 इंटू 1650 अगर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 750। तो ये अब 750 है, तो ये 900 आना चाहिए, तो हम पहले 900 लिख देते हैं, लेकिन इसका लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे 6/11 इंटू 1650, तो ये आ जाएगा 900। अब ये हो जाएगा 2/3 इंटू 600, 3 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 400, तो ये ऑब्वियसली आना चाहिए 200, तो 1/3 इंटू 600 बराबर 200। अब हमको क्वांटिटी सारा मिल गया है, जो टाइम लगना था टेबल में ही लगना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फटाफट जाते हैं, और बात करते करते थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। कंटेनर जी ऑल्सो कंटेंट्स, कंटेनर जी का बात करें, एफ तक है, तो यहाँ पर एक जी आएगा जिसका हमको डाटा निकालना है। ठीक है, डाटा निकालना है। कंटेनर जी मिक्सर वाटर, ठीक है, मिल्क और वाटर का रहा है। द क्वान्टिटी ऑफ मिल्क इन जी इज 15% मोर देन डेट एफ। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन जी इज 15% मोर देन एफ, तो एफ में कितना है, तो यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन एफ बराबर हो जाएगा 400 लीटर्स। ठीक है, पूरा हम एल नहीं लिखना, शॉर्टकट में एल ऐसे नहीं लिखना, जो दिया वही लिखना। तो फिर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन जी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15% मोर, तो क्या हो जाएगा 400 गुना 115/100, तो ये फिर आपको 0000 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4×5 = 20, 4×4 = 6, 460 लीटर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे का क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। अब फिर क्या कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर का बात करेगा ना, हाँ, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन जी इज 10% मोर देन ई, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ई सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ई बराबर क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ई, तो यहाँ हो गया 900 लीटर, 900 लीटर्स। क्या करा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन जी इक्वल टू 10% मोर देन ई, तो यहाँ क्या आ रहा है 900 इंटू 110/100, तो ये ऐसे हो गया, तो ये हो गया 1199 990 लीटर्स, 990 लीटर्स हो गया। अब हमको क्या करा है, रिक्वायर्ड रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन कंटेनर जी। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ जाएगा 460:990 इक्वल टू क्या हो जाएगा 46:99, और इससे हमको लगता है कि नीचे नहीं जाएगा, 3 से ये कटेगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी टुगेदर कहाँ है भाई, तो ए है यहाँ पर 500 लीटर और ये है 700 लीटर। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा 500 + 700, यहाँ लिखेंगे लीटर्स, इक्वल टू 1200 लीटर्स। ठीक है, 1200 लीटर हो गया। और क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सी एंड डी टुगेदर,
तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सी एंड डी, तो 630 और 1200, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंटेनर सी एंड डी टुगेदर इक्वल टू 630 प्लस 1200, यहाँ आ जाएगा लीटर्स, ये हो गया 1830 लीटर्स। अब रिक्वायर्ड डिफरेंस पूछा है तो इसको निकाल देंगे, 1830 माइनस 1200 इक्वल टू 630 लीटर्स। ये मेरा आंसर हो जाएगा। वीडियो देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, अभी बाद में ज़्यादा समय लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बी सी डी टुगेदर इज वाट % ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए ई एफ, ठीक है। तो सब बी सी डी का बात कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंटेनर बी सी एंड डी टुगेदर, तो कितना हो जाएगा बी एन सी डी का। तो बी का हो गया, आपको वाटर का बात कर रहा था 500, इसका सी का 600, 1130 और डी का हो जाएगा 1200। 500 प्लस 630 प्लस 1200, तो ये हो गया 5 6 11, 11 12 23, 2330 लीटर्स, ठीक है। अब पूछ रहा है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंटेनर ए ई एंड एफ टुगेदर। ए ई एफ का देखते हैं, ए का 400, ई का 900 और 200, 400 प्लस 900 प्लस 200, तो ये हो जाएगा आपको 9 4 13 2 1500 लीटर्स। अब पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज पहले किसका बात हुआ था, 2330 का, तो ऊपर लिखेंगे 2330, नीचे किसका लिखेंगे 1500, और इसको किससे कर देंगे 100 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपको 0000 कट गया, इसको 15 से डिवाइड तो 155.33%, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, टेबल एक बार बन जाने के बाद क्वेश्चन फटाफट बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि सभी बर्तनों की दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं भाई, तुरंत हो जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ऑल द कंटेनर्स डेट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, यानी कि दूध सबको जोड़ देना है। तो दूध इधर हो गया 500 700 720, 500 700 प्लस 720, 500 700 720, और एक बार फिर और देख लेते हैं, 600 750 400 प्लस 600 प्लस 750 प्लस 400, और यहाँ पर डाल देंगे लीटर्स, इसको जोड़ेंगे तो ऐसे 5 7 12 7 19 6 25 7 32 4 36, तो ऐसे ही हो गया 3670 आना चाहिए। 1 मिनट कैलकुलेटर से देख लेते हैं, गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि गलती मास्टर पढ़ा रहा है। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3670 लीटर्स, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। यहाँ लिख देंगे एज पर टेबल कैलकुलेटेड, ठीक है, कैलकुलेटेड, क्योंकि हम लोग पहले कैलकुलेट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5, टेबल बनाने से क्या फ़ायदा है। देखो आप लोग बोलते हो कि टेबल नहीं बनाना है सर, ये वो दिस, तो देखो टेबल क्या, यदि बर्तन डी में 20 लीटर अतिरिक्त दूध और 30 लीटर अगर पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण का कुल मात्रा का कितना प्रतिशत होगा। तो मिश्रण में, तो बर्तन डी में मिश्रण, सभी बर्तनों की मिश्रण का कितना प्रतिशत होगा। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं एक बार कि 20 लीटर एक्स्ट्रा मिल्क करता है, 30 लीटर एक्स्ट्रा वाटर कंटेनर डी में मिलाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखें डी का क्वांटिटी अभी कितना है, डी ग्राफ ओ सर टेबल, डी का कितना है भाई, 1800 लीटर है, तभी लिखेंगे
क्वांटिटी अवेलेबल इन कंटेनर D इक्वल टू 1800 लीटर्स। अब क्या कह रहा है कि 20 लीटर्स मिल्क एंड 30 लीटर्स वाटर टू बी एडेड। तो न्यू क्वांटिटी क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा 1800 प्लस 20 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 1850। ठीक है, 1850 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करा भैया, कहाँ है, हाँ हाँ ठीक है, डी मिक्सचर इन कंटेनर डी फॉर्म्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन ऑल कंटेनर। परसेंटेज पूछा है। अब टोटल क्वांटिटी का मिक्सचर, तो हमें सबसे पहले क्या है, टोटल क्वांटिटी को तो हम लोग जोड़े थे नहीं, इधर में जोड़ देते हैं। ये हो गया 12 9 21, 21 13 34, 34 8 42 52, 52 6 58 10 6874, 7400। और इधर कितना हो गया, हाँ 50 इधर हो गया और इधर हो गया मेरा 50 100 7500। एक मिनट 9 12 9 21 21 21 13 34 34 8 42 10 52 52 6 58 10 6800 7400 7500। ओहो। और अभी अब क्या हो रहा है कि यहाँ तो है कि ओल्डर क्वांटिटी ऑफ ऑल कंटेनर इक्वल टू 7500 लीटर्स गिवन। अब क्या हो रहा है कि डी में कितना का इंक्रीज हो रहा है, 50 लीटर का इंक्रीज हो रहा है डी में, तो ये भी इसमें जाएगा। टोटल तो 7550 हो गया। अब परसेंटेज हमको निकालने का आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा 1850 बटा 7550 गुना, क्योंकि डी में जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली ना कि टोटल सॉल्यूशन में आएगा। यहाँ तो लिखा नहीं कि पुराना वाला से कंपेयर करना, क्योंकि यहाँ तो चेंज होने को इतना एडेड टू ना द डी मिक्सचर इन कंटेनर डी फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मिक्सचर इन ऑल द कंटेनर टुगेदर। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ के, ये सब थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन हो जाता है अगर ऐसा करके डायरेक्ट कहीं पूछता है तो थोड़ा, लेकिन ये ठीक है, यही आंसर होगा। इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 24 पॉइंट, कैलकुलेटर